विषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, विषण और अंडाशय के हमें कार्य लिखने हैं, दो दो कार्य लिखने हैं बच्चों। तो चलिए हम आपको तीन तीन कार्य इनके बताते हैं। तो पहले हम विषण देखते हैं बच्चों। तो विषण के कार्य देखने के पहले विषण को हम समझते हैं कि विषण है क्या, उनके कार्य को लिखना कैसे है। समझ लेंगे बच्चों तो हम लिख लेंगे। तो चलिए विषण देखते हैं। आपने पढ़ा है बच्चों कि जो विषण की संरचना होती है, इस तरह से विषण की संरचना होती है, ठीक है। यह विषण की संरचना होती है इसे, ठीक, यह विषण की संरचना ऐसे होती है। और आपको पता है बच्चों, विषण में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, यह पता है आपको। इस तरह से, ठीक, 250 इस तरह से कंपार्टमेंट पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, यह आपका विषण कोश है। विषण कोश में आपका विषण है और ये आपका विषण में ही यह तीन क्या है, यह शुक्रजन नलिका है। तीन क्या है बच्चों, शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका। बच्चों जो आपके ये 250 कंपार्टमेंट हैं, इसमें जो है आपसे एक से तीन जो है आपका शुक्रजन नलिका पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से शुक्रजन नलिका पाई जाती है ऐसे, ठीक। और इनकी संख्या हमने 2 बनाया है, तो इनकी संख्या 1 से 3 होती है, ठीक है, शुक्रजन नलिका। और ये जब शुक्रजन नलिका है बच्चों, इस शुक्रजन नलिका जो इस तरह से नली है, इस नली को अगर हम यहाँ से काट दें तो इसकी संरचना इस तरह से बनती है बच्चों। यह एक संरचना ले लेती है और इसमें बच्चों 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिका में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए एक को इस तरह से हम प्रदर्शित कर देते हैं। एक इस तरह से कोशिका होती है और एक इस तरह से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो इसमें 2 कोशिका पाई जाती है और यह जो है बच्चों, चलिए इस कोशिका को हम कह देते हैं, जो नाम है उसका, ठीक है, शुक्रजन कोशिका। यह शुक्रजन कोशिका होता है बच्चों, एक शुक्रजन कोशिका। और यह जो एक अलग टाइप का है बच्चों, इसको हम लोग, अर्थात ये होता है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, ठीक है बच्चों। तो ये जो शुक्रजन नलिका है बच्चों, इसमें जो है 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका होता है बच्चों शुक्रजन कोशिका और एक कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। तो यह जो बच्चों शुक्रजन कोशिका है ना, इसी शुक्रजन कोशिका से, ठीक है, शुक्राणु जनन द्वारा हम शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण, यही शुक्राणु है बच्चों, ठीक है। स्पर्म अर्थात नर युग्मक का निर्माण इसी शुक्रजन कोशिका से होता है। और ये जो बच्चों सर्टोली कोशिका है ना, यह सर्टोली कोशिका, यह जो शुक्राणु है, ठीक है, इसको यह सर्टोली कोशिका क्या करता है, यह पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और ये देखिए बच्चों, यह जो आपका 1 से 3 शुक्रजन नलिका है, बीच में यह जो खाली स्थान है, ये जो रिक्त स्थान है बच्चों, इस रिक्त स्थान को हम लोग कहते हैं, ये जो रिक्त स्थान है इसको हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका बच्चों, अंतराली कोशिका, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बच्चों लीडिंग कोशिका। क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका। यह लीडिंग कोशिका है बच्चों। और यह जो अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका है, इसी से नर हार्मोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, नर हार्मोन, नर हार्मोन। और वह नर हार्मोन्स क्या होता है बच्चों, वह नर हार्मोन्स होता है एंडोजन। क्या होता है, एंडोजन, ठीक है बच्चों। तो आपने जो है विषण को समझ लिया। चलिए अब इसी के आधार पर आप जो है विषण के जो आपके 2 प्रमुख कार्य पूछ रहा है, आप तीनों कार्य लिख सकते हैं। पहला जो कार्य है, अर्थात पहले कार्य को आप लिख सकते हैं
विषण का 3 कारण क्या है? विषण के कारण में आपने लिखा कि विषण में जनन कोशिका से, ठीक है, शुक्र जन कोशिका द्वारा शुक्राणु का निर्माण, पहला। दूसरा आपने क्या कहा? दूसरा, विषण में सर्टोली कोशिका द्वारा, ठीक है, शुक्राणु का पोषण। तीसरा क्या लिखा आपने कि अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका में नर हार्मोन्स एंड्रोजन का स्रावण होता है, माने एंड्रोजन स्रावित होता है और इससे नर का द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रभावित होता है। तो 3 आपने विषण का देख लिया। फिर अंडाशय का देखिए। पहले अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका से अंड कोशिका द्वारा अंडाणु का निर्माण, जैसे इसमें लिखा ठीक उसी तरह से, ठीक है। दूसरा आपने क्या लिखा कि जो ग्राफियन पुटक है, ठीक है, ग्राफियन पुटक के लिए एक हार्मोन्स एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजन द्वारा, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसके द्वारा जो स्त्री का द्वितीयक लैंगिक, ठीक है, लक्षण है वह प्रभावित होता है। तीसरा, एलएच हार्मोन्स में, ठीक है, एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है और ये गर्भाशय के अंतः दीवार पर, ठीक है, अर्थात अंतःरोपण के लिए यह प्रोजेस्टेरॉन सहायता करता है, मदद करता है। तो ये 3 कारण रहे बच्चों विषण और अंडाशय के बारे में। तो चलिए अगला प्रश्न नंबर हम 5 देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।